हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम इसी सीक्वेंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास 10th मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लेकर आएंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय थ्री मेथड्स यू नो वेरी वेल, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड लास्ट वन इज फार्मूला मेथड, जिसे फार्मूला मेथड को हम सीधाचार मेथड भी कहते हैं। तो सेकंड मेथड जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर को मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है इस बार 10th बोर्ड में, राइट। तो केवल दो मेथड है, सेकंड बताएंगे क्योंकि वो इंटर में यूज होता है, इंटीग्रेशन एक चैप्टर होता है उसमें काफी यूज होता है, तो दोनों के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पढ़ेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन हम जानते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। थर्ड है आपका फार्मूला मेथड, फार्मूला या श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, राइट। ये तीन मेथड है जिसकी सहायता से हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर वही मिलेगा। क्वेश्चन क्या बनता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, या कह देगा फाइंड द जीरोस, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट बोल देगा। तो हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो पहला मेथड हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा, मान लीजिए एग्जाम में, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, समझ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, अब जो भी मेथड कहेगा फैक्टराइजेशन कह रहा है तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इज इट क्लियर, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 की जगह ले लेते हैं हम 10 कर लेते हैं, 10 माइनस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन भी है, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर या 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीईआरटी, राइट। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन समझेंगे और एक स्क्वायर रूट एक्स का जो स्क्वायर रूट कंटेंट होता है उस तरह के प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे बनाया जा सकता है। तो बहुत आसान है, जैसे हम सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं वही है, बस उसको इक्वेट करके जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद एक एक लीनियर फैक्टर को सेपरेट करते हैं। यू नो वेरी वेल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मस्ट एट मोस्ट हैव 2 रूट्स, इसके अधिकतम 2 रूट्स हो सकते हैं। रूट्स के विषय में मैंने बताया था, रियल रूट होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे रियल रूट्स होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्रोसेस क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे चूंकि 1 है तो इस कांस्टेंट का ऐसा 2 फैक्टर लेंगे कि माइनस करने पे बात आ जाए। देखिए हम हमेशा कह रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल पे ही चलूंगा, अब ये नहीं कि इसका प्लस माइनस लेके हम काम नहीं करेंगे, सीधे हम नंबर को देखते हैं। तो 10 का ऐसा 2 फैक्टर लेंगे, 5 और 2, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट 10 आ जाएगा, 5 2 10 और 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही साइन होता है, ये माइनस करने पे बात आना चाहिए, हम ये नहीं देख रहे हैं, केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख रहे हैं, क्लियर है। तो उस तरह बना सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को चाहिए तो लिख सकते हैं 5 माइनस 2, यानी स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, x का इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें करेंगे, फर्स्ट में सेकंड में, और यहाँ पे साइन भी हम ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा,
तो x का 5 में होगा तो 5x, और एक ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस है तो माइनस, फिर सेकंड टर्म्स क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल अब क्या हो गया, मिडिल टर्म्स स्प्लिट हो गया। आप सिंपल समझिए, अगर इसको ऐड करिए माइनस 5x प्लस 2x, तो क्या है, अधिक में से कम को सबट्रैक्ट करेंगे, अधिक वाले का साइन पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 यानी माइनस 3x आएगा। यही बात आया, तो हम कुछ नया नहीं किए, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। यहां से पॉसिबल चीज कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 5। कॉमन लेने का मतलब उसी टर्म से डिवाइड कर देना, ठीक है, जो भी फैक्टर्स है। x यहाँ पे देखिए एचसीएफ वैल्यू लिया जाता है कॉमन, एक्स स्क्वायर और 5x का एचसीएफ वैल्यू x आएगा। x कॉमन लिए तो फर्स्ट हमको डिवाइड करेंगे तो इसका एक पावर कटेगा x माइनस, और यहाँ से x कैंसिल होगा तो 5 बचा। यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है तो 2 होगा तो x माइनस 5, 2 5 जा 10, और यहाँ पे होगा x। क्लियर है। अब दोनों जगह x माइनस 5, देखिए यह फैक्टर दोनों जगह सेम है, तो इसको बाहर रखिए तो बचा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल ऑपरेट करते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले समझिए। जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 तब होगा आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0, आइदर ए 0 और बी 0। तो दोनों को अलग अलग इक्वेट करके 0 देखते हैं, तो यही काम हमें यहाँ पे करेंगे। ये दो लीनियर फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। x माइनस 5, तो यहाँ पे जब 0 लगाएंगे तो व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x गिव्स 5, और ठीक है व्हेन बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x गिव्स माइनस 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आया, 5 और माइनस 2, तो सो 5 एंड माइनस 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स वेरी सिंपल। बात समझ में आ रही है। यह जो होगा यही आपका क्या होगा, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। आप आंसर भी चेक कर लेंगे, फिल करके देख लीजिए। चलिए 5 रखते हैं यहाँ पे, इसी में देख लीजिए 5 5 जा 25, या माइनस 2 रख के देख लीजिए। माइनस 2 का यहाँ पे देखिए क्या आया 4, राइट। माइनस यहाँ पे जब करेंगे माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 2, यानी 3 2 जा 6 प्लस 6 और माइनस 10। देखिए पूरा ऐड करेंगे सिंप्लीफाई तो 0 आ गया, यानी हमारा जो रूट्स होगा वो सही है। 5 रखेंगे तभी ये वेरीफाई करेगा। तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं वेरीफाई करा के। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन टेकअप करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, आप इसका शॉर्टेज ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो देख लीजिए इसे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेम मेथड से। सेकंड क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार है। क्वेश्चन ले लेते हैं, ये शायद एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर है 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाएंगे देखा जाए। सॉल्यूशन सेम मेथड हम यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, जब आपका दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर है, बताए थे बेसिक डिफिनीशन में, तो AC निकालते हैं। यानी अगर A क्या है अदर देन 1 है तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ध्यान दीजिएगा 12। और कभी भी अगर ये रूट वाला आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x अगर रूट में आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है, तो क्या करिए, जो रूट के अंदर जो नंबर है स्क्वायर्ड नंबर है, इससे इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2 6 जा 12। अब इसके फैक्टर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। ये 2 इसमें डिवाइड कर का मतलब हुआ कि हमने 2 निकाल लिया। 2 निकालने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2 दो जगह निकाल लिया, स्क्वायर रूट 2 दो जगह निकाल लिया। क्लियर है। अब वो फायदा क्या करेगा कि हमें यही ना है, इसका 2 पॉसिबल फैक्टर लेना है कि जिसपे ये माइनस करने पे या 1 रूट 2 आना चाहिए,
यहाँ पे देखिए मतलब जो कुछ भी है यानी 1 ही तो है, 1√2, तो ये ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है। अब इसका ले लीजिए 3 2 जा 6, और जो हमने 2 डिवाइड करके इसका एक फैक्टर सेपरेट किया था, वो फैक्टर यहाँ पे 2 जगह चस्पा कर देना है, बात समझ में आया? क्लियर है? अरे भाई 12 को 6 इंटू लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 2, क्लियर है? तो 6 से काम चलाया और 2 फैक्टर को हमने सेपरेट कर दिया, तो डायरेक्ट कर रहे हैं 6x², राइट, माइनस, अब देखिए 3 से 2 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट भी ये बात आ गया, और माइनस करने पे ये भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो कुल मिला के यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2x प्लस प्लस प्लस, राइट, 2√2x। एक स्टेप मैंने इसे मिनिमाइज किया, एक स्टेप मैंने मिनिमाइज किया है। दूसरी बात में लिखेंगे तो ब्रैकेट या माइनस बाहर रखेंगे तो फिर बात वही आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है? एक स्टेप मैंने फास्ट किया है, तो डोंट बी कंफ्यूज हियर। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हुए दिस इंप्लाइज दैट, या तो और लगाएंगे। अगर आपको फुल में फुल नंबर पाना है, जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, तो भाई उन्हें ये बेसिक चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मैथ टीचर का भी खड़ूस होते हैं, वो काट देंगे नंबर। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकता है कॉमन, ध्यान दीजिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 तो कॉमन यहां से बनेगा ही, √2 भी बनेगा, पूरा एक कॉमन हो सकता है ये वाला, और x भी होगा, राइट। तो देखते हैं 3√2x कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे बचेगा √2x माइनस 1। देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लीजिए, 3 और √2 इंटू √2, 2 होगा यहाँ से, 3 2 जा 6, x इंटू x² और यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भाई कॉमन उसी प्रकार लेना कि ये वाला फैक्टर बन जाए, इस प्रकार बन जाए, तो 2 कॉमन हो सकता है, तो √2 यानी 2 का मतलब +2 कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखना है ये चीजें भाई, ये अंडरस्टूड है, +2 कॉमन ले रहे हैं, तो √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये दोनों फैक्टर देखिए दोनों जगह सेम हो गया, तो √2x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, तो अदर में क्या बच रहा है, ये वाला बन रहा है 3√2x प्लस यहाँ पे 2 बच रहा है इज इक्वल टू 0, राइट। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल। तो जीरो प्रोडक्ट रूल में व्हेन फर्स्ट फैक्टर यानी √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/√2 मिला, और ठीक है 3√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये देगा x इज इक्वल टू -2/3√2, ठीक है। ये देखिए सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसका एक पावर है तो हाफ हाफ लिख सकते हैं दो जगह ना, यानी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो -√2/3 बचेगा, राइट। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमने जो भी रूल लिया है वो जीरो प्रोडक्ट रूल ए वाला यूज किया है, ये ध्यान रखना है। तो फाइनली लिख सकते हैं हैंस या सो जो भी लिखिए या देयरफॉर, ठीक है, 1/√2 एंड -√2/3 आर रिक्वायर्ड, जो भी है सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इस तरह हम क्वेश्चन को बना देंगे। तो दो प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने कराया है, इसके वर्ड टाइप प्रॉब्लम भी है इस एक्सरसाइज में, उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। और हमारा जो कंप्लीटिंग मेथड है उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इसमें फैक्टराइजेशन मेथड पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो झोंक के पढ़िए, एकदम बेस्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अपने एग्जाम जो भी नजदीक है उसका प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।